आपको 7 ऐसे तरीके बता के जाऊंगा जिससे आप भी अपने जीवन में कामयाब और सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो तरीका है वो उस व्यक्ति के है जो अपने जीवन में बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, जो अपने जीवन में सफल है, जो अपने जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो सफल है। और यही जो 7 तरीका है जो सफल लोग अपने तरीके से इस प्रकार से सोचते हैं और वो अपने जीवन में कामयाब है। और आज का मैं इस वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपको मजा नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी लोगों के बीच में फिर एक शानदार वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर में सफल व्यक्ति कैसे सोचता है और एक असफल व्यक्ति कैसे सोचता है। अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सफल व्यक्तियों की जो सोच है वो अपने अंदर डेवलप करिए, या सोचने का जो तरीका है वो अपने अंदर डेवलप करिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए हम बताते हैं। जो तो देखिए, जो सफल व्यक्ति होता है वो पहली जो उनकी तरीका होता है वो कैसे सोचता है। पहले है कि वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान केंद्रित। जो सफल व्यक्ति होता है ना वो सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्र में लाता है। यानी ध्यान को केंद्रित करने का मतलब क्या होता है कि वो अपने ध्यान को एक जगह लाता है। और एक जगह कहाँ पे लाता है, यानी कि वो जो काम करना चाहता है सबसे पहले उस काम पे फोकस करता है। यानी कि अगर आप किसी फील्ड में, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस मैन है, आप बिजनेस का कोई सोल्यूशन, बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कैसे सोचना है। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए बिजनेस में कोई आपके पास प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर करेंगे, तो आप सोल्यूशन के बारे में पहले आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। पहले फोकस करेंगे, फोकस चाहे आप उसको डायरी पे लिख सकते हैं। मन में लिखने से अच्छा है कि आप डायरी पे लिखिए कि ये समस्या है, क्योंकि जब डायरी में लिखेंगे तो आपका दिमाग तुरंत उसको क्या करेगा, अलग अलग कर लेगा, उसका विश्लेषण भी आसानी से कर लेगा। यानी कि वो हर एक चीज क्या होता है आसानी से दिखने लगता है। तो आप उसको डायरी में नोट करना शुरू करिए। जब देखेंगे कि आपका समस्या ये है, अब आप अपना फोकस करिए इसके सोल्यूशन पे, यानी कि इसकी क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले जो सफल व्यक्ति सोचता है वो किसी भी समस्याओं के बारे में सोचता है, चाहे जो कुछ भी सोचता है, सबसे पहले वो अपना ध्यान, यानी कि वो अपना पहले फोकस को क्या करता है, एक जगह लाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो समय निकालता है, समय निकालता है। दूसरी बात है कि समय निकालता। मैं बताऊं कि असफल व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि मेरा समय बस केवल काम में जाए, यानी कि काम करता रहूं, मैं सोच लूं जो भी काम कर रहा हूं। देखो, इससे क्या होता है कि आपका मन 2 जगह भटकता है। पहले अपने काम पे फोकस कर लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस वक्त अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप केवल खाना खाइए। अगर आप अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप अपना केवल ऑफिस का काम करिए। आप अपने दिमाग में कोई दूसरा विचार मत लाइए। बहुत सारे लोग आपको इस प्रकार से सलाह देते हैं कि यार हमारा ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इस काम को बदले हम अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचते हैं। इससे आपका ध्यान भटकता है, इससे आपका जो मन होता है वो जिस काम पे लगाना चाहिए उस पे नहीं लगता है। तो आप सबसे पहले अपने लिए समय निकालिए, अपने समस्याओं को या अपने जो भी कुछ सोचना चाहते हैं उसके लिए आप समय निकालिए। 1 घंटा 2 घंटा। कहते हैं कि जितने भी सफल लोग हैं, आप जाके देख लीजिए कि बिल गेट्स के बारे में बताया जाता है कि वो जब सोचने के लिए जाता है तो 3 महीने अपने आप को, या वो फिर अपना एक पर्सनल रूम बनाया हुआ है जिसको अगर उसको जब सोचना होता है तो वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में कहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, खाना रहने सोने का सब व्यवस्था उसको यहीं पे। और वो रूम में जाके केवल सोचता है, अकेले में समय बिताता है। तो अपने आप को क्या करिए, अकेले में समय दीजिए सोचने के लिए। उसके बाद जो तीसरी बात है आप संभावनाओं को सोचिए। संभावनाओं को खुले छोड़ दें।
मतलब क्या है इसका कि अगर आप देखिए, दो प्रकार से लोग सोचते हैं। एक लोग तो होते हैं समस्या के बारे में सोचते हैं। अगर जब कोई भी बड़ा काम करना होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा काम है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफल व्यक्ति होते हैं, वो ये नहीं कहते, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये बड़ा काम है लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें संभावनाएं क्या क्या दिख रही है। तो वो सबसे पहले संभावनाओं को तलाश करते हैं। संभावनाओं को एक जगह पहले डायरी में क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। वो संभावनाओं को देखते हैं और उसके बाद उस संभावनाओं पे काम करते हैं। यानी कि वो संभावनाओं को अपने खुले विचार के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ इस काम को मुझे करना है, तो कैसे करना है वो अपनी संभावनाओं को तलाश करते हैं। और असफल व्यक्ति वो केवल समस्याओं को देखता है कि इतना बड़ा काम है मुझसे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, अपनी संभावनाओं की तलाश करनी है। उसके बाद जो चौथी बात है वो क्या है, आपका प्रश्न। देखिए, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रश्न पूछिए। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि अगर मैं अभी तक सफल नहीं हूं तो मैं क्यों नहीं हूं, और अगर मैं आज कर रहा, कल जो मेरा परिणाम चाहिए आज मैं जो कर रहा हूं मुझे ऐसा क्यों होता है, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे पैसे में मुझे क्यों नहीं मिल रही। ये सारा प्रश्न जो करना है ना वो अपने आप से करिए। आपके साथ जो जो घटनाएं घट रही है आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और आप देखेंगे कि आपका जो है रिजल्ट यानी कि आपका उत्तर आप खुद देंगे कि ये इस वजह से हो रहा है। उसी प्रकार अगर आप दूसरों के साथ या कुछ भी समस्याएं, ये समस्याएं क्यों है, ये समस्याओं का सोल्यूशन क्या है, वो सारा चीज आपके अंदर मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले प्रश्न पूछिए। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। जब आप किसी चीज के बारे में खोजना शुरू करते हैं तो आप उसको प्रश्न पूछकर ही क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जो सुकरात जिनका नाम है, वो बहुत लोगों को तर्क करना सिखाता था कि भाई तुम ऐसे, वो सिखाता कि आप सोचते कैसे हैं। वो सोचने पे लोगों को मजबूर करता था और वो यही बात कहता था, वो प्रश्न पूछता था कि अगर आप सांस ले रहे हैं ना तो आप सांस क्यों ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी क्यों पी रहे हैं। तो भाई पता नहीं, भाई प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, तो आपको यानी कि वो ऐसे ही पूछता था और बहुत बड़ा वो बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके बाद जो पांचवा है वो क्या है, पांचवा आपका है तर्क और विचार। जब आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे ना, ये आप में एक स्वाभाविक सी क्वालिटी है कि आप तर्क और विचार करेंगे ही करेंगे। तो जो सफल व्यक्ति होता है वो तर्क और विचार करता है कि अगर मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो मैं उस बिजनेस को खोलूंगा तो उस बिजनेस का लाभ क्या है, उस बिजनेस में मुझे कितना फायदा है, उस बिजनेस में मुझे कितने साल तक समय देना पड़ेगा, उस बिजनेस में मेरा लागत क्या है, ये बिजनेस का मैं कहाँ से माल लाऊं तो कहाँ से मुझे ज्यादा फायदा होगा, जहाँ मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारा जो होता है वो क्या करता है, सोचता है। तो जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो भी व्यक्ति सफल होता है ना, वो इसी प्रकार से सोचता है। और जो असफल होता है वो तुरंत किसी के कहने पे आके क्या करता है, वो खोल लेता है। यार उसने कह दिया इसमें इतना पैसा मिलता है, चलो मैं भी लगा देता हूँ, मुझे भी आ जाएगा। नहीं, धंधा ऐसे कभी नहीं चलता है। आपको सोचना पड़ेगा। आपको सफल होना है किसी फील्ड में तो आपको उसको समझना पड़ेगा, और समझेंगे कब, जब आप तर्क और विचार करेंगे तब। उसके बाद जो छठवां पॉइंट है, उसके बाद जो छठवां पॉइंट है वो होता है विश्लेषण। अब विश्लेषण करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का अगर आपके पास सलूशन है तो क्या है, उसका विश्लेषण करने का मतलब होता है कि उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए या उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक बिजनेस है और बिजनेस को अगर आपको खड़ा करना है तो उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए कि मुझे इसके लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करने पड़ेगा, उसके बाद ये मेरे लिए, इसके लिए मुझे माल कहाँ से खरीदना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एम्प्लॉय को कहाँ से हायर करना पड़ेगा, इस बिजनेस में मुझे सीईओ, मेरे साथ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों, कैसे उनको हायर करना पड़ेगा। ये सारा चीज जो होता है छोटे छोटे भागों में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जब आप छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड करके देखेंगे तो हर एक चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग पहले ही कपार पे हाथ धरके बैठ जाते हैं, यार इतना बड़ा बिजनेस मुझे अगर शुरू भी करना हो तो यार भाई कैसे शुरू करूंगा, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास मैन पावर है, ना मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, ना मेरे पास कोई काम करने के लिए मेरे साथ तैयार हो, मैं कैसे करूंगा।
अगर ये सारा चीज आपकी समस्या है तो आपको लिखिए और उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए। अब देखेंगे जब छोटी छोटी आपकी समस्या वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। हाँ यार, इसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सब कुछ अपने आप मिलना शुरू होता है, बस उसके लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है, बहुत ही दमदार पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए। सोशल मीडिया से आप दूरी बनाइए। आज के जमाने में, आज के समय में सोशल मीडिया आपको सोचना ही बंद कर दे रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, आप उस पर स्क्रॉल करते हुए चले जा रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताऊं कि आपका जो दिमाग है वो सोच नहीं पाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जब आप रील देखते हैं तो आप 30 सेकंड 15 सेकंड का रील देखते हैं। अब आप 15 सेकंड बाद क्या करेंगे? 15 सेकंड बाद एक रील देखा, कोई मोटिवेशन का रील देखा, फिर 15 सेकंड बाद कोई आ गया, आपका कोई रोमांटिक आ गया, आप उसको देख रहे हैं, फिर 15 सेकंड बाद कोई इमोशनल आ गया, यानी कि 15 सेकंड 33 सेकंड में आपका जो विचार है वो क्या है, बदल रहे हैं। तो जब आपको 15 सेकंड 30 सेकंड में जब आपका विचार बदलते रहेंगे तो आपका जो इमोशंस है वो क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। और जब आपका इमोशंस नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज सोच नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ बहुत बड़ा दुख की घटनाएं चलती हैं तो आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। और मैं बताऊं कि अगर ये आपने 7 तरीका आप अपने जीवन में अपना लिया तो मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूं कि आप भी वो सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे जो ये काम करके सफल हुए हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप वही असफल व्यक्ति बने रहेंगे जो अभी तक बहुत सारे लोग बने रहते हैं। मैं बताऊं कि कोई भी रूल हो, नियम हो, उसको फॉलो करने के लिए आपके लिए डेडिकेशन, उसके प्रति डेडिकेट होना पड़ता है। और जब आप अपना डेडिकेशन दिखाएंगे तभी ये रूल आपको फॉलो